जितना हम लोगों ने मैंने बजट दिया है उसमें से जो है अभी मात्र 20-30% भी रिलीज नहीं हुआ है और बाकी जो है अटका पड़ा है। तो अभी तक तो कह रहे थे जी इलेक्शन चले हैं, अब इलेक्शन भी हो गए हैं। तो पहले तो 1 साल तक यही कहते रहे कि इलेक्शन आ गए, इलेक्शन चले हैं। अब जो है कह रहे हैं कि कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि ये जो है एम्बुलेंस का लोकार्पण यहाँ पर हुआ है, क्योंकि ये दूर दराज क्षेत्र है तो यहाँ पर इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं है मेडिकली। अगर आप देखें ये पूरा ट्राइबल एरिया आता है, मंडी में अधिकतर ट्राइबल ही क्षेत्र है। तो उसमें अभी तो हमने एक यहाँ पे हमें जो डिमांड आई थी उसके हिसाब से हमने एक का किया है। जैसे जैसे हमें और क्षेत्रों से डिमांड आएगी वैसे वैसे बाकियों का भी होगा। जी, आई थिंक हिमाचली मोर और लेस हिमाचल में जो है शुगर एक बहुत बड़ी एक मेनस है। यहाँ पर बीपी भी है बहुत ज्यादा, कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा चपेट में लोग आए हुए हैं। तो उससे ज्यादा मैं कहूंगी कि जो खाद्य पदार्थ हैं हिमाचल के लोग अभी भी बचे हुए हैं, लेकिन जो बाकी जो करीबी राज्य हैं जहाँ से हमें जो सब्जियां आती है और ये सब करके उससे ज्यादा अब कैंसर का भी खतरा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिससे करके पेस्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं तो हिमाचल के लोगों से यही विनती करूंगी कि जो हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग है जिसमें वो कंटिन्यू कर रहे हैं वैसे ही हम कंटिन्यू करें। हम कम उत्पाद उगाएंगे, ऐसा नहीं कि कम उगता है, लेकिन फिर भी अगर हमें कम भी उगाना हो कम उगाएंगे, लेकिन जो है अच्छा शरीर को बल देने वाला उत्पाद हम जो है प्रोड्यूस जो है हम उगाएंगे। मेडिकल का फायदा भी मिलेगा। जी, हमने भी उसके लिए जो है बहुत प्रयास किए थे और हमारे जो हिमाचल है इसमें और भी ऐसी कई चीजें हैं जिसको जो है जीआई टैग मिलना चाहिए। और इससे जो है लोकल और वोकल जो प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको भी बहुत ज्यादा प्रबलता मिलेगी। और जो हमारे लोकल जो फार्मर्स हैं जो प्रोड्यूस बनाते हैं उनके जो चैलेंजेस हैं, जैसे कि उनको ज्यादा ई मार्केट्स हो गए या उनका प्रोड्यूस कैसे लोगों तक पहुंचाए, जो उनके चैलेंजेस हैं अब उनको लेकर भी जो है आई थिंक किसी तरह की एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस निकाले जाएंगे। मैम हिमाचल की बात करें कुल्लू की, इतना ऐसा बजट जो है वो आपने एमपी फंड से दिया है, आप कह रहे हैं कि वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। जी, जितना हम लोगों ने मैंने बजट दिया है उसमें से जो है अभी मात्र 20-30% भी रिलीज नहीं हुआ है और बाकी जो है अटका पड़ा है। और हमें भी काफी सेंटर से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं कि ये क्यों अटका पड़ा है, तो उसके लेकर हम भी अधिकारियों से बात करते हैं। तो अभी तक तो कह रहे थे जी इलेक्शन चले हैं, अब इलेक्शन भी हो गए हैं। तो पहले तो 1 साल तक यही कहते रहे कि इलेक्शन आ गए, इलेक्शन चले हैं। अब जो है कह रहे हैं कि कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि किसी तरह का जो है उसमें तो थोड़ा सा काम तो यहाँ पे स्लो करते हैं, जिसके खैर हम तो आदी नहीं है, हमें तो फटाफट काम करने की आदत है, बहुत ही ज्यादा स्पीड से काम करते हैं, तभी तो आज इस उम्र में यहाँ तक पहुंच पाए हैं। तो लेकिन ये गति देखकर बहुत ही निराशा भी होती है और कई बार हताश भी हो जाते हैं, कई बार फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। पर फिर अब सरकारी काम है तो एक हद से ज्यादा बड़े कॉर्पोरेट वाले काम होते तो बट ये एक हद से ज्यादा आप कर भी नहीं सकते, लोग बुरा भी मानते हैं ज्यादा पुश करते हैं। तो अगर यहाँ की बात करें तो किस तरह से देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो आरडीजी को लेकर बड़े दावे कर रहे हैं, आपको लगता है सेंटर से फंड में कोई कमी हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। सेंटर तो इतना अंधाधुंध फंड जो है हिमाचल को, जबकि ये जो आपदाएं आई हैं, जिस तरह से डिजास्टर हुआ है उसमें ही हजारों करोड़ की राशि जो है वो दी हुई है। और उसके उपरांत भी इन्होंने कहीं भी चाहे जो माल की हानि हुई थी या प्रॉपर्टीज की हानि, कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिला हुआ है किसी को भी। फिर भी इनको पैसा दिए ही जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन उसकी कोई भी अकाउंटेबिलिटी